हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे बना पाइएगा आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे बना पाइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। इसके लिए हमारा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। किसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। चलते हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, तो आप देखते रहिए कि अपना फ़ोन से आप कैसे अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा। हम आ गए अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। आप अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो, हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। उसमें आपको सर्च करना है RTPS बिहार, सर्च करना है। जैसे सर्च कीजिएगा देखिएगा ऊपर में एक RTPS बिहार का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। उसको आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देखिएगा तो लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस पे आपको टैप कर देना है। उसके नीचे देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग, जो उस पर टैप कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप देखिएगा कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय। तो आपको बनाना है आवासीय प्रमाण पत्र। उस पर आप टच कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अंचल स्थल पर और अनुमंडल और जिला, ये आपको जिन पर भी ज़रूरी आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं, जिस पर भी ज़रूरी होगा जिस स्तर पर। तो हम बेसिकली नॉर्मली काम के लिए अंचल स्थल पर ही करना ठीक रहता है, तो हम उस पर आपको समझाते हैं। ये देखिए कुछ आ चुका है इंटरफेस। अगर आप पहले की जेंडर चुनना है तो अगर लड़की है तो स्त्री या लड़का है तो पुरुष चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभिवादन में, यहाँ पहले तो स्त्री पुरुष चूज कर लीजिएगा। यहाँ अभिवादन में देखिएगा श्री नहीं लगाना है, तो आप कोई नहीं लिख पर टिक कीजिएगा। फिर जो भी नाम होगा कैंडिडेट का, उनके आधार कार्ड से देख के आप नाम डाल दीजिएगा। वही नाम आपको हिंदी में फिल करना है। तो हिंदी में फिल करने के लिए सिंपली ये ट्रांसलेट के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए इंग्लिश है, इसमें आप खोज के इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें खोज के हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों करने के बाद आप लिखिएगा, वो जो शब्द है वो हिंदी में आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बतलाते हैं करके, देखिए जैसे राहुल कुमार हम डाले, आप यहाँ पर देख पाइएगा कि हिंदी में जो कि राहुल कुमार लिखा चुका है। तो यही हमको फिल करना है। और यहाँ देखिए फादर्स नेम जो कि अंग्रेजी में, फिर उसी को हिंदी में, फिर मदर्स नेम अंग्रेजी में, फिर उसी को हिंदी में। अगर मान लीजिए कि कोई स्त्री है जिसका विवाह हो चुका है तो उनका हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टार मार्क नहीं है तो नहीं डालिएगा। अब देखिए ये मोबाइल नंबर है, तो ये मोबाइल नंबर आपको अभी डालना पड़ेगा जो जिस पर OTP गिर सकता है। तो ये अभी ही मतलब OTP गिरता है। तो जैसे कि आपको हम डाल के बतला रहे हैं, जैसे ही डालिएगा और नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ईमेल पर, तो आपका जो OTP गिर जाएगा। OTP गिरने के बाद आप देख लीजिए जो भी OTP होगा आपको उसमें डाल देना है। तो इसमें OTP डाल देना है। डालने के बाद ये नीचे वेरीफाई के आइकन देखिएगा लेफ्ट कॉर्नर में नीचे जो है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है आपका इसमें। तो उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप नीचे ईमेल वाला आइकन पे आके ईमेल डाल लीजिएगा, जो आपका ईमेल होगा। सो डाल लेने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस में जो कि आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। और उसके बाद अनुमंडल जो कि आपका होगा वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक चूज करने के बाद देखिए कि यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है कि फर्स्ट में उस ऑप्शन के चूज करना। अपना वार्ड नंबर डाल देना है जो भी होगा। पंचायत जो होगा वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, डाकघर या थाना डाल दीजिएगा। थाना डालने के बाद यहाँ पर देखिए कि पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद मेन पॉइंट यहाँ पे ये है जो कि आपको डालना है। इसमें आपका जो एगो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वो अपलोड कर देना है आपको। तो आप अपना जहाँ भी होगा वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कि देखिए ये फ़ोटो अगर आपका अपलोड नहीं होता है तो आपको फ़ोटो का KB कम कर लेना है। KB जो बेसी रहेगा इसीलिए वजह से नहीं होता है। 50 KB से लेकर 100 KB के बीच ही फ़ोटो होना चाहिए और अपलोड हो जाएगी। अगर आपको KB कम नहीं करने आता है तो उसका भी एक वीडियो हम बना रखे हैं, जो कि आप वहाँ से देख के अपना फ़ोटो का KB कम कर सकते हैं। अब उसके नीचे विकल्प देखिएगा, यहाँ पे आधार संख्या है। देखिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास में है या वो पास में है
तो ही आप डालें। अगर नहीं पास में है या रिचार्ज उसमें नहीं है, चाहे आपके पास नहीं है, तो ये नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि अगर ये डालते तो अभी ही ऑथेंटिकेशन हो जाता आधार से, उसके बाद आपको आधार कार्ड का प्रूफ अपलोड नहीं करना पड़ता। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका निवास का प्रकार पूछ रहा है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वही है या अलग है। अगर वही अलग है तो अस्थाई कीजिएगा, अस्थाई कीजिएगा। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वही है तो अस्थाई कीजिएगा, अगर अलग है तो अस्थाई कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्म का उद्देश्य है, आप किस कारण से फॉर्म भर रहे हैं, मतलब ये जो है सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसका जो रीज़न बता दीजिएगा जो भी होगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र, साक्ष्य हेतु अभिलेख चुने। मतलब इसमें बहुत सारा विकल्प है, जैसे कि आप खतियान के लिए दान पत्र के भूमि संबंधी दस्तावेज, बहुत सारा ऑप्शन जो है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत दूरभाष। तो आप किसके रीजन से बना रहे हो, तो आप इसमें से एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपका जो है कि हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आप जो भी हो सकता है ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे आप आइएगा, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपका जो ब्लॉक होगा उसके हिसाब से आरओ लेवल जो होगा कि आपका शो कर रहा होगा, जो भी ब्लॉक होगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे कैप्चा के ऑप्शन पर रिफ्रेश करके तब जो कि आपका कैप्चा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे देखिएगा ग्रीन में प्रोसीड का ऑप्शन है, उस विकल्प पर ऐसे ही क्लिक कीजिएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ चुका है, जिसमें आप नीचे देखिएगा ग्रीन में एक एडिट का ऑप्शन है, एक अटैच का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो दस्तावेज है वो अटैच करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे अपना जो दस्तावेज है उसमें आप जो भी दस्तावेज होगा आप अटैच कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आप पहचान पत्र कोई भी होगा तो कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लिए है और आधार का एक जो PDF फॉर्मेट में होगा, मतलब एक इमेज होगा जिसका KB लगभग 1 MB से कम होना चाहिए, तो उसको आप जो कि ले लीजिएगा। तो हम सिलेक्ट कर लिए। यहाँ देखिए भूमि संबंधी दस्तावेज, तो आपके पास कोई है तो ठीक है, अन्यथा इसमें भी आप आधार कार्ड ही अपलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस सेव के ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा ये कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए कि कुछ इस प्रकार से हो चुका है। इसके बाद नीचे ऊपर आप प्रीव्यू है, ये सारा प्रीव्यू आप मैच कर लीजिएगा कि आपका डिटेल्स सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबमिट का जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो रिसीविंग है वो तैयार हो चुका है, जो कि आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कीजिएगा और ये आपका PDF फाइल जो कि डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका भी रहेगा। अगर आप डाउनलोड इसको करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे देखिएगा कि जो ये आपका कोड रहता है, ये जो आवेदन संख्या रहता है उस पर आपको क्लिक करना है, उसको कॉपी कर लेना है और जो डाउनलोड करने की सर्टिफिकेट डाउनलोड की साइट है वहाँ जाके आप डाउनलोड कीजिएगा। नाम में आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में जो वर्ड आपने डाला है वही होना चाहिए, हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला, उसको कॉपी करके आप पेस्ट कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। 11 दिन के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट हो जाती है। तो अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, जहां से आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना जो कि कर सकते हैं।